हेलो स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। जैसा आप सभी जान रहे हैं, आपका जो चैप्टर नंबर 6 है वो रनिंग में है। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, उसका नाम है द प्रेसिडेंट। इसी को आज समझते हैं कि प्रेसिडेंट क्या होता है, उसके पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं और वो किस प्रकार से इंडियन पॉलिटिक्स में उनका योगदान होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं द प्रेसिडेंट का। देयर इज ए प्रोविजन इन द आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, जो भारतीय संविधान है 52 के अनुसार उसमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि इंडिया के अंदर एक प्रेसिडेंट होगा। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 53 द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वुड बी द वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। जो आर्टिकल 53 है, जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वे सभी प्रेसिडेंट्स के हाथों में होंगी। एंड ही हिमसेल्फ बाय द फंक्शनरीज, उसके सभी फंक्शंस को वो खुद ही मॉनिटर करेंगे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट्स, इसी संविधान के अनुसार एक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सभी जो हैं वे यूनियन एग्जीक्यूटिव के रूप में इनको शामिल किया गया है। ये सब क्या है? यूनियन एग्जीक्यूटिव होते हैं और गवर्नमेंट को चलाने में अपना रोल अदा करते हैं। द प्रेसिडेंट विल बी द नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। देखिए, जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं वे नॉमिनल हेड माने जाते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव के। एंड द प्राइम मिनिस्टर विद द कैबिनेट वुड बी द रियल हेड ऑफ इंडियन यूनियंस। और जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं और उनकी जो कैबिनेट होती है वो वास्तव में रियल हेड जो होती हैं वो मानी जाती हैं। द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडियन नॉन एज द प्रेसिडेंट। देखिए, जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं इंडियन यूनियन के, उनको हम लोग द प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। इंडिया हैज़ एडॉप्ट द पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रॉम ब्रिटेन। देखिए, इंडिया ने अपने यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम एडॉप्ट किया है बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि ब्रिटेन के अंदर है। एंड द एक्चुअल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव आर द टू डिफरेंट पीपल्स। अगर आप देखें, जो एक्चुअल हेड है वो अलग अलग लोग हैं। द प्रेसिडेंट इज द स्टेटी हेड। अगर आप प्रेसिडेंट को देखें तो कानूनी तौर पर वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स का मेंबर होता है, उसका अधिकारी होता है। वेयर ही होल्ड्स द पोजीशन सिमिलर टू ब्रिटिश की। उसकी शक्तियाँ वैसी है जैसे कि हमारे, अगर आप देखें ब्रिटिश के अंदर जो ब्रिटिश किंग की है। बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो सुन लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर पहला पॉइंट देखें तो भारत का नागरिक होना चाहिए। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन आता है। सेकंड, ही हैज़ कंपेयर्ड 35 ईयर्स एज ऑन एबो। उसकी जो उम्र है वो 35 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। थर्ड, ही होल्ड द क्वालिफिकेशन टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा। उसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन है वो मेंबर ऑफ लोकसभा होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट द पर्सन होल्ड्स, इसके अलावा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ही गवर्नमेंट द एनी स्टेट्स अंडर द एनी आइडियल फॉर द अथॉरिटी कैबिनेट विद द कॉन्स्टल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए, इसके अलावा वो किसी भी प्रॉफिटल पोस्ट के भारतीय गवर्नमेंट के अंदर नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखिए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वुड बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेटिव। जो प्रेसिडेंट होता है वो किसी भी पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए। ये ध्यान रखिए, चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का। आइए इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट देख लेते हैं, कैसे इनको इलेक्ट किया जाता है बच्चों। द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन हैज़ बीन द अडॉप्ट फॉर द प्रेसिडेंट। जो देखिए, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें
ये लोग क्या करते हैं बच्चों, इनडायरेक्ट पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। एंड इलेक्शन इज द हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और जो चुनाव होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है लाइक दिस। किस प्रकार से, आगे देखते हैं बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन को क्या है इसके अंदर। द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज मेड द इनडायरेक्ट सच एज इलेक्टोरल कॉलेज। देखिए जो चुनाव होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से इनका किया जाता है। मेंबर, इनमें कौन कौन से मेंबर इंक्लूड करते हैं देखते हैं। पहला, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस। देखिए पार्लियामेंट में दोनों ही हाउस के जो मेंबर्स होते हैं वे वोटिंग में अपना योगदान करते हैं। सेकंड, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली। ऐसे मेंबर्स जो स्टेट असेंबली के द्वारा आते हैं, इंक्लूडिंग द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी। इसमें जो यूनियन टेरिटरी के मेंबर्स हैं 7 उनको भी ऐड किया गया है। 70वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ तो 1992 में। इन तीनों ही यानी कि दोनों हाउसेस के लोग प्लस यूनियन टेरिटरी के लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में अपना योगदान देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको समझिए। देखिए, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली विद द यूनियन टेरिटरी इलेक्टेड। देखिए आप सभी जानते हैं कि भाई जो यूनियन टेरिटरी है और दोनों हाउसेस के मेंबर्स हैं वो राष्ट्रपति का चयन करते हैं। द प्रेसिडेंट बाय द स्पेशल वोटिंग सिस्टम। इसके लिए क्या किया जाता है, स्पेशल वोटिंग सिस्टम लागू किया जाता है जिसको हम लोग सिंगल वोटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ओके। पोलिंग इन द इलेक्शन इज हेल्ड बाय द सीक्रेट बैलेट। देखिए जो पोलिंग होती है वो सीक्रेट बैलेट बॉक्स के माध्यम से किया जाता है। एंड इट इज़ द नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट गेट द मिनिमम कोटा ऑफ वोट सक्सेस इन द इलेक्शन। और देखिए इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो भी कैंडिडेट राष्ट्रपति के चुनाव में है उसको कम से कम मिनिमम कोटा जो है वोट्स का उसको प्राप्त करना चाहिए और वो तभी इस चुनाव में सक्सेस हो सकता है। फार्मूला अडॉप्ट डिटरमाइन द मिनिमम कोटा। कौन सा फार्मूला अपनाते हैं लोग, देखिए मिनिमम कोटा इज इक्वल टू वैलिड पोल, जितने मत मिले हैं, प्लस मेंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो इस प्रकार से इस फार्मूले का यूज करके राष्ट्रपति का जो चयन है उसमें योगदान दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मेथड ऑफ डिपोजिशन इम्पीचमेंट। यदि हमें राष्ट्रपति को उनकी पद से हटाना है तो ऐसे क्या प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। द टर्म ऑफ ऑफिस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द 5 ईयर। देखिए एक बार राष्ट्रपति का अगर चयन हो जाता है तो उनका जो कार्यकाल है बच्चों वो 5 साल के लिए रहता है। बट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 61, लेकिन आर्टिकल 61 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान किया गया है ही कैन बी डिपोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। यदि उनको उनकी पद से हटाना है तो इम्पीचमेंट के माध्यम से हटा सकते हैं। इसका प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया है। इन द केस ऑफ ट्रांसजनरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द हिम, यदि उन्होंने संविधान का किसी भी प्रकार से अपमान किया है तो ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज द राइट टू द प्रोसेस फॉर हिम। प्रत्येक हाउस को इम्पीचमेंट का अधिकार दिया गया है। फॉर द परमिशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन ऑफ सिग्नेचर ऑफ द 4th मेंबर ऑफ द हाउस। देखिए ये जो इम्पीचमेंट है उसको लाने के लिए कम से कम 4 मेंबर्स के साइन होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। कंसिडर द रिक्वायर 14 डेज, और 14 दिन पहले कि भाई जिस राष्ट्रपति को आपको हटाना है उनको इसके बारे में सूचना मिल जानी चाहिए। इट विल बी द कंसिडर द हाउस विच द इंडिकेट हिम, और जो भी हाउस में ये प्रस्तुत किया गया है उसमें इसको इंडिकेट करना चाहिए।
द हाउस विल मेक द कंसिडर ओवर द प्रपोजल शूड फॉर द एक्सेप्ट बाय द 2/3 मेंबर्स। देखिए, जो भी प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ये सभी बातें 2/3 मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करती है बच्चों। द प्रपोजल ऑफ द फॉरवर्ड द सेकेंड हाउस, जब पहले हाउस में 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाता है तब इसको क्या किया जाता है, आगे सेकेंड हाउस के लिए इसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अगर वो भी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बच्चों जो इम्पीचमेंट है उसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। लिस्ट 2/3 मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, देन द प्रेसिडेंट deemed to have the dispose of him the post from the date of acceptance of the proposal। ठीक है, जिस दिन इस प्रकार का प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है उस समय से ये माना जाता है कि जो प्रेसिडेंट है वो डीम्ड तरीके से कार्य करेंगे जब तक कि उनको क्लीन चिट ना मिल जाए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात कर लेते हैं पावर एंड फंक्शंस के बारे में कि एक राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। फैसिलिटेटिंग द स्टडी ऑल द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट्स कैन बी प्राइमली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। देखिए, जो भी फैसिलिटी है स्टडी करने के बाद पता चला है कि जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बच्चों। पहला है सेंट्रल पावर एंड राइट्स। क्या है सेंट्रल पावर एंड राइट्स को देख लीजिए। द पावर ऑफ कॉन्फियर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द प्रेसिडेंट इन द पीस टाइम द स्टडी अंडर द फॉलोइंग हेड्स। देखिए, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आरोपित या पीस टाइम में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके क्या अधिकार होते हैं उसको देखिए। पहला है एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ये क्या है? According to Article 53 of the Constitution, the executive power of the Union will be the vested President and he will use the according to the Constitution himself by the subordinate officer। देखिए, आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति को एग्जीक्यूटिव पावर दी गई है, वो खुद चाहे या अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इसका यूज कर सकता है, उसके जो सबऑर्डिनेट हैं, उसके जो सहायता करने वाले लोग हैं। In this way, all the work of governance would be done in the name of the president। और इस स्थिति में जितने भी सरकारी कामकाज होंगे वो सभी प्रेसिडेंट के नाम से किए जाएंगे। All the decision गवर्नमेंट will be the considered his decision। और जितने भी डिसीजन होंगे, कंसिडरेशन होंगे, वे सभी उनके डिसीजन के माध्यम से ही लागू किया जाएगा, चालू किया जाएगा। अगला है अपॉइंटमेंट एंड द डिसमिजल इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स। देखिए, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द सेवरल इम्पोर्टेंट ऑफिसर इंडियन यूनियन। देखिए, भारतीय यूनियन में बहुत सारे महत्वपूर्ण जो ऑफिसर्स हैं उनकी जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट के माध्यम से की जाती है। क्या किया जाती है देखते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखिए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी नियुक्ति उनकी एडवाइस प्राइम मिनिस्टर के माध्यम से की जाती है। गवर्नर ऑफ स्टेट्स, इनकी नियुक्ति जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ऑडिटर जनरल, चेयरमैन, यूनियन कैबिनेट के मेंबर्स, पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स, एम्बेसडर इन द फॉरेन कंट्री, इन सभी को जो नियुक्ति है वे सब किसके माध्यम से की जाती है? राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। अगला पावर देख लेते हैं क्या है। पावर फॉर गवर्नेंस। देखिए, डिफरेंट रूल्स कैन बी मेड बाय हिम रिगार्ड, बहुत तरह के रूल्स बनाए गए हैं इनको ध्यान में रखते हुए। ही मेक द रूल्स रिगार्डिंग ज्वाइंट सिटिंग द बोथ हाउसेज। वे शासन कर सकते हैं दोनों हाउसेज के ज्वाइंट मीटिंग के माध्यम से पार्लियामेंट के अंदर। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड द एम्प्लॉय इन द सुप्रीम कोर्ट, वो अपॉइंटमेंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, कोर्ट के जजेस का। द रूल्स रिगार्डिंग द पावर एंड द कंप्लेटर, वो रूल्स बना सकते हैं, ठीक है। लेखा नियंत्रण, ऑडिटर से संबंधित। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पोर्टफोलियो, वो पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑल्सो मेड बाय द हिम। इनमें क्या किया जाता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उन सभी लोगों का अपना अहम योगदान होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, पावर इन द फॉरेन अफेयर्स, विदेशी हस्तक्षेप में इनका क्या योगदान है। प्रेसिडेंट जी का वो देख लेते हैं बच्चों। बीइंग द लीगल हेड ऑफ इंडियन, आपको पता है अगर आप कानूनी तौर पर देखें तो ये हेड होते हैं, लीगल हेड। यूनियन द प्रेसिडेंट्स रिस्पॉन्स इंडियन द फॉरेन कंट्री, जो प्रेसिडेंट्स होते हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो हमारे फॉरेन कंट्रीज है उनके साथ हमारा किस प्रकार का व्यवहार हो। अपॉइंट एम्बेसडर एंड द डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव, राष्ट्रपति ही क्या करते हैं, एम्बेसडर्स की नियुक्ति करते हैं, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव का चयन करते हैं। एम्बेसी लोकेटेड अब्रॉड एक्सेप्ट द सर्टिफिकेट, जो भी एम्बेसी अब्रॉड में होती है उनके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं। डिप्लोमेट्स आइडियाज़ और उनके माध्यम से सारा कार्य करते हैं। जितने भी समझौते होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं बाहर के देशों से, वे सभी जितने भी हैं उन पे राष्ट्रपति के ही शासन लिए जाते हैं, उन्हीं के साइन के माध्यम से उसको लागू किया जाता है। यदि कोई समझौता होता है और उस पर राष्ट्रपति का साइन नहीं है तो उसको वैलिड नहीं माना जाता है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं मिलिट्री पावर्स के बारे में। ओके, बाय बाय।